तो अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि कृष्णदेव राय के साथ क्या क्या चैलेंजेस थे। उस चैलेंज में जो फर्स्ट चैलेंज उन्होंने अपना दूर किया वो था बहमनी के साथ जो बार बार उनका कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, उस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने की उन्होंने पहली कोशिश की। और उसमें क्या किया, जो बहमनी जो रूलर थे वो हर साल अटैक करके किसी न किसी राज्य पर क्या करते थे, अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन करते थे, जिसको वो एक तरह से जिहाद के रूप में देखते थे। तो उन्होंने फिर किस पे अटैक किया, सारे जो बहमनी प्रोमिनेंट नॉबल्स थे वो असेंबल हुए कहाँ, बिदर में। और बिदर में सुल्तान महमूद शाह के नेतृत्व में, उसके लीडरशिप में क्या किया, बहमनी के ऊपर अटैक किया। सॉरी, बहमनी के नॉबल्स ने किसके ऊपर, विजयनगर के ऊपर अटैक किया। अब इस अटैक का क्या हुआ, तो लिखिएगा, when Bahmani army arrived at अदोनी, एक जगह है अदोनी, it was effectively defeated by कृष्णदेव राय आर्मी, यानी इसकी आर्मी के द्वारा बहमनी को सुल्तान की आर्मी की हार हुई। एंड ही मतलब कौन, कृष्णदेव राय, ही परसुएड द retiring armies and in that scenario यूसुफ आदिल शाह, कौन है ये, यूसुफ आदिल शाह, ये जो है एक सुल्तान है। तो यूसुफ आदिल शाह was killed and कृष्णदेव राय invaded कृष्णा तुंगभद्रा दोआब एंड, यहाँ लिखिएगा, एंड आल्सो कैप्चर्ड रायचूर 1512 एंड आल्सो कैप्चर्ड रायचूर। तो ये कहानी है कृष्णदेव राय और बहमनी के बीच की, कि बहमनी सुल्तान और कुछ नोबल्स बिदर में इकट्ठा होते हैं विजयनगर पर अटैक करने के लिए। विजयनगर की आर्मी कृष्णदेव राय के साथ बहुत बहादुरी से लड़ती है, उनको हरा देती है। हराने के बाद, यानी डिफीट करने के बाद बहमनी किंगडम को, कृष्णदेव राय पृथ्वीराज चौहान वाली गलती नहीं करते हैं। हमने देखा था कि पृथ्वीराज चौहान ने जो गलती की थी वो ये था कि जब 1191 इन फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, जब पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को
हराया था तो इन्होंने उसका पीछा नहीं किया, उसकी आर्मी को और मोहम्मद गौरी को जाने दिया। जब वो वापस भागने लगे तो इन्होंने उनको छोड़ दिया पृथ्वीराज चौहान ने। और फिर बाद में क्या हुआ, 1 साल बाद मोहम्मद गौरी अपनी आर्मी इकट्ठा करके फिर अटैक करता है। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में वही पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। पर यहाँ देखिए कृष्णदेवराय कितना सुलझा हुआ व्यक्ति लग रहा है कि इसने जब उनको हराया तो हराने के बाद क्या किया, उनकी जो आर्मी पीछे हट रही थी बहमनी किंगडम की, उसको पीछा किया। पीछा करने के बाद एक उसका मेन व्यक्ति जो था यूसुफ आदिल शाह, उसकी हत्या भी उसी में हो गई, वो मारा भी गया। और पूरा का पूरा कृष्णा तुंगभद्रा द्वाब इन्होंने कैप्चर कर लिया। तो हमने पढ़ा था कि एक समय की जब बुक्का के टाइम पर क्या था, कृष्णा तुंगभद्रा द्वाब बहमनी किंगडम के अंडर विजयनगर के अंडर आ गया था, जब वो तेलंगाना रूलर के साथ बहमनी पर अटैक किया था तो जीते थे। और कृष्णा तुंगभद्रा द्वाब किसके कंट्रोल में था, विजयनगर के कंट्रोल में था बुक्का फर्स्ट के टाइम पर। लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि कृष्णदेवराय क्या कर रहे हैं, कृष्णा तुंगभद्रा द्वाब पर कैप्चर कर रहे हैं। इसका मतलब कि बीच में कभी किसी कॉन्फ्लिक्ट के टाइम, यानी जब विजयनगर एम्पायर वीक रहा होगा, उस वक्त बहमनी किंगडम के राजाओं ने, सुल्तानों ने अटैक करके कृष्णा तुंगभद्रा द्वाब अपने कंट्रोल में लिया होगा। अब दोबारा से कृष्णदेवराय उस कृष्णा तुंगभद्रा द्वाब को अपने कंट्रोल में ले लिया और उसके साथ साथ प्लस में रायचूर का किला और रायचूर एरिया पर भी अपना कंट्रोल कर लिया। यानी अब इतने बड़े एरिया पर किसका कंट्रोल है, विजयनगर एम्पायर। और उसके राजा कौन है इस वक्त, कृष्णदेव राय फर्स्ट। ठीक, अच्छा, और भी ये यही नहीं रुकते हैं, ये इसके आगे भी बढ़ते हैं और क्या करते हैं, लिखिएगा ही फर्दर कैप्चर्ड गुलबर्गा एंड बीदर। तो आगे चल के ये कुछ 1 सालों के अंदर, 1 से 2 साल के अंदर ये क्या करते हैं, गुलबर्गा और बीदर को भी अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो कृष्णदेवराय ने बहमनी अंपायर के बहुत बड़े हिस्से को अपने कंट्रोल में लिया और इस तरह से बहमनियों के ऊपर इनकी जीत हुई, यानी बहमनी किंगडम के ऊपर इनकी जीत हुई। और बहमनी अब इतने कमजोर होगा कि अब वो अटैक नहीं करेंगे। तो पहला चैलेंज इन्होंने एक्सेप्ट किया और उसमें इनको जीत हासिल हुई। ठीक, नेक्स्ट, अब अगला चैलेंज क्या है, तो ये मैं रब कर दूं। ठीक, और अब अगला चैलेंज, तो पहला हमने देख लिया वॉर अगेंस्ट बहमनीज, तो अब इसको मैं रब कर रहा हूं। ठीक, तो कृष्णदेवराय क्या कर रहे हैं, बहमनी अंपायर से कृष्णा तुंगभद्रा द्वाब ले रहे हैं, साथ में रायचूर ले रहे हैं और कुछ समय बाद बिदर भी अपने कंट्रोल में ले रहे हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट इनका जो कॉन्फ्लिक्ट होता है और जो नेक्स्ट चैलेंज है वो है वॉर अगेंस्ट उड़ीसा। वॉर अगेंस्ट उड़ीसा, तो उड़ीसा में कौन बैठे हैं, गजपति। तो अब गजपति जो इनके आंध्रा वाला एरिया जो सटा हुआ है, वो एरिया जो कंट्रोल कर रखा था उसको अब ये वहां से छुड़ाएंगे। तो उड़ीसा वाले राजा के साथ इनकी कुछ खास अच्छी दोस्ती या कुछ खास अच्छे रिलेशन नहीं थे, कॉन्फ्लिक्ट ही चलता था। तो लिखिएगा अब इसमें उड़ीसा में से क्या हुआ, लिखिए ही का मतलब कौन है, कृष्णदेव राय। ठीक है, ही फेल्ट स्ट्रॉन्ग इनफ टू undertake expedition
expedition against the Gajapati, expedition against the Gajapati of Odisha, who had conquered two provinces कौन कौन से? उदयगिरी एंड कोंडा विडू ऑफ विजयनगर किंगडम। तो विजयनगर किंगडम के दो प्रोविंसेस कौन कौन से? उदयगिरी और कोंडा विडू। ये सब आपको इंडिया के मैप में दिखेगा, ये सारा एरिया, ठीक है। तो ये दो प्रोविंस जो विजयनगर एम्पायर के थे कभी, उसको किसने कैप्चर कर रखा था? उड़ीसा के राजा गजपति ने। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। तो गजपति टाइटल है, उड़ीसा के जो राजा थे उन लोगों का टाइटल गजपति, जैसे यहाँ है ना तुलुआ डायनेस्टी, वैसे वो लोग गजपति लोग थे, नाम दूसरा आएगा, अभी आपको पता चलेगा। जैसे प्रताप रुद्र नाम था, इस तरह से नाम थे। तो लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। कृष्णदेव राय sent an army to besiege Udaygiri in 1513। भाई इनको क्या था, जब ये बहमनी किंगडम को हराए और 1512 में इन्होंने रायचूर को कैप्चर कर लिया, तो अब इनका मनोबल बढ़ चुका था, और मनोबल बढ़ चुका था इस हद तक था कि एक साल के अंदर ही 1513 में ही ये क्या करते हैं, कहाँ पर अटैक कर रहे हैं? उदयगिरी पर अटैक कर रहे हैं, जिसे गजपति यानी कि उड़ीसा के गजपतियों ने कैप्चर कर रखा था। तो नेक्स्ट लिखिएगा, लिखिए इसी में कंटिन्यू। गजपति प्रताप रुद्र sent a large army but got defeated। तो देखिए, पहले आर्मी कौन भेजा? कृष्णदेव राय। कहाँ? उदयगिरी पर। तो उसके रिटेलिएशन में गजपति कौन? प्रताप रुद्र आर्मी भेज रहा है उदयगिरी। तो हारा कौन? गॉट डिफीटेड, यानी कि गजपति हार रहा है। कौन हार रहा है? गजपति प्रताप रुद्र देव की आर्मी हार रही है। तो सेंट ए लार्ज आर्मी बट गॉट डिफीटेड and Vijayanagar army captured उदयगिरी फोर्ट। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया? कृष्णदेव राय ने गजपति से, किससे? प्रताप रुद्र, उड़ीसा के राजा प्रताप रुद्र गजपति से क्या किया? अपना उदयगिरी का एरिया कंट्रोल में ले लिया। ये याद रहेगा।
ठीक। तो कृष्णदेव राय के कंटेम्पररी कौन सा गजपति राजा है? तो हमें याद रखना है प्रताप रुद्र। कृष्णदेव के राय गजपति रूलर प्रताप रुद्र, ये याद रखना है। अब इसके बाद ये जो पॉइंट लिखवा रहा हूं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखिएगा, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। लिखिए, ऑन हिज वे बैक टू हिज कैपिटल, ऑन हिज वे बैक टू हिज कैपिटल, यानी कि उदयगिरी जीतने के बाद जब कृष्णदेव राय अपने कैपिटल विजयनगर लौट रहे हैं, ठीक है, ऑन हिज वे बैक टू हिज कैपिटल, कृष्णदेव राय एंड हिज क्वींस, कौन कौन? दो क्वीन थी, दो रानियां थी इनकी, कौन? तिरुमला देवी एंड चिन्ना देवी, तिरुमला देवी एंड चिन्ना देवी visited Tirupati and offered thanksgiving to वेंकटेश्वरा। तिरुपति के जो देवता है उनका नाम वेंकटेश्वरा है, वेंकटेश्वरा, इन जुलाई 1514। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा हुआ है और कई बार पूछा जाता है कि तिरुपति के दर्शन किस विजयनगर राजा ने किया था? तो उसका नाम है कृष्णदेव राय फर्स्ट। और कब किया था, किस उपलक्ष्य में किया था? तो इन्होंने जब उदयगिरी फोर्ट गजपति प्रताप रुद्र देव से जीता या रिकैप्चर किया, तो वापस अपने किंगडम लौटने के टाइम पर इन्होंने तिरुपति में वेंकटेश्वरा स्वामी के दर्शन किए और उनको थैंक्स ऑफर किया कि आपकी दया से हमें यह इस काम में सक्सेस मिली। और वो अकेले नहीं थे, उनके साथ उनकी दोनों रानियां, जिनका नाम है तिरुमला देवी और चिन्ना देवी, दोनों के साथ उन्होंने वेंकटेश्वर भगवान के दर्शन किए थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसका ये मीनिंग है कि 1514 से पहले तिरुपति मंदिर था, 1514 से पहले तिरुपति मंदिर था। नेक्स्ट पॉइंट, ये तो ऐसे ही सिंपल पॉइंट है, लिखिएगा। देखिए, अंडर कमांड ऑफ सलुवा तिम्मा, अंडर कमांड ऑफ सलुवा तिम्मा, कौन है ये? आर्मी कमांडर, अंडर कमांड ऑफ सलुवा तिम्मा, आर्मी कमांडर, विजयनगर आर्मी undertook the siege of Kondavidu, but he failed to capture the
फोर्ट। तो ये भी याद रखने वाली बात है कि उदयगिरी को कैप्चर करने के लिए विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय खुद गए थे, बट दूसरा जो प्रोविंस था कोडावीडू, तो कोडावीडू के फोर्ट पर कब्जा करने के लिए या उसको रिकैप्चर करने के लिए कृष्णदेवराय पहले खुद नहीं जाते। पहले वो किसको भेजते हैं? अपने आर्मी कमांडर के लीडरशिप में एक बड़ी सेना भेजते हैं जिसका नाम रहता है सलुवा तिम्मा। अपने आर्मी कमांडर सलुवा तिम्मा के कमांड में एक आर्मी भेजते हैं कोडावीडू पर फिर से रिकैप्चर करने के लिए, बट सलुवा तिम्मा सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो इसको देखते हुए लिखिएगा, सो कृष्णदेव राय himself came and able to capture the fort, and after that he gave the administration to सलुवा तिम्मा। तो सलुवा तिम्मा जब अकेले सक्सेस नहीं हो पाते हैं तो उनकी मदद के लिए फिर खुद कृष्णदेवराय और बड़ी सेना के साथ आते हैं और फिर वो कोडावीडू को भी कैप्चर करते हैं और उसका एडमिनिस्ट्रेशन सलुवा तिम्मा के हाथ में दे देते हैं। तो इस तरह से देखा जाए कि ये दूसरा प्रोविंस यानी कोंडावीडू को भी रिकैप्चर करने में सक्सेस हो जाते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो जो विजयनगर की खोई हुई ग्लोरी है उसको कृष्णदेवराय वापस ला रहे हैं और एक बड़े किंगडम को फिर से और बड़ा यानी उसके पुराने जो उसके एरिया जो दूसरे लोगों ने कैप्चर कर रखे थे उसको ये वापस ला रहे हैं। जैसे कृष्णा तुंगभद्रा डॉब को ले आए, उदयगिरी को ले आए और अब कोंडावीडू को भी उन्होंने जीत लिया। ठीक, तो कोंडावीडू को भी उन्होंने जीत लिया। यहां तक क्लियर है? ठीक, तो इसको मैं रब कर रहा हूं अब। तो अभी तक हमने देखा कि कृष्णदेवराय ने उदयगिरी और दूसरा कौन सा है? कोडावीडू, यही है ना? उदयगिरी एंड कोंडावीडू। क्या है स्पेलिंग कोंडावीडू का? CONDAKON, हाँ, कोंडावीडू। ये दोनों एरिया कौन करते हैं? कृष्णदेवराय रिकैप्चर कर लेते हैं। तो पहले में उदयगिरी में देखा कि ये लौट के आते हैं तो अपनी दोनों वाइफ के साथ ये तिरुपति में दर्शन करते हैं और कोंडावीडू में तो पहले ये आर्मी भेजते हैं अपने आर्मी का सलुवा तिम्मा के अंडर, पर वो नहीं सक्सेस हो तो फिर खुद जाते हैं और कोंडावीडू को जीत लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लिखिए, आफ्टर सेवरल डिफीट्स गजपति प्रतापरुद्र was eager to sign peace treaty with कृष्णदेव राय। तो क्या हुआ?
भाई जब इतनी हार हो गई तो अब क्या, बार बार हारने से अच्छा है कि एक पीस ट्रीटी साइन कर लो, नहीं तो अपनी भी एरिया चला जाएगा। तो इन्होंने साइन किया, और साइन में क्या हुआ, पीस ट्रीटी में क्या शर्त रखी गई, तो लिखिए अकॉर्डिंग टू पीस ट्रीटी, according to peace treaty, Gajapati gave his daughter in marriage to कृष्ण देव राय। तो गजपति क्या, कौन, गजपति जो प्रताप रुद्र देव है वो कृष्ण देव राय से अपनी बेटी की शादी करा देता है, यानी कि अब मैरिज का रिलेशन हो गया दोनों के बीच में। इन रिटर्न द राय, यानी कि कृष्ण देव राय returned to the Gajapati all the territory north of the Krishna river conquered by him during the war। तो पीस ट्रीटी में क्या होता है कि ये कृष्णा नदी के नॉर्थ का पूरा हिस्सा क्या करते हैं, दे देते हैं गजपति को वापस, यानी अपना हिस्सा रखे रहते हैं। तो यानी अब क्या हो गया, अब गजपति यानी उड़ीसा और विजयनगर के बीच में कृष्णा रिवर क्या हो गई, एक तरह से बाउंड्री हो गई। तो आप अगर देखो मैप में कृष्णा रिवर को, तो देखिए ये कृष्णा रिवर कहाँ से, महाराष्ट्र से निकल रही है। तो यही कृष्णा रिवर पहले तो क्या है, बहमनी और विजयनगर बीच में है बाउंड्री, और ये देखिए ये ऐसे बहते हुए फिर यहाँ जाती है, ये ऊपर की तरफ देख रहे हैं नागार्जुना सागर, और यहाँ से होते हुए फिर यहाँ आ रही है। तो ये एरिया विजयवाड़ा वाला और ये राजमुंद्री, ये सब एरिया किसको दे दिया गया, गजपति को दे दिया गया। पहले ये एरिया इन्होंने जीता, और फिर बाद में जब मैरिज अलायंस हो गया तो इन्होंने ये एरिया लौटा दिया। तो ये उड़ीसा वाले यहाँ तक, ये पूरा कृष्णा रिवर के इस हिस्से तक इनका शासन था। समझ में आई बात। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया, किसको, उड़ीसा वाला भी अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। यहां तक चीजें क्लियर हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि कृष्णदेव राय ने अपने दो चैलेंजेस, पहला बहमनी एंड दूसरा उड़ीसा के गजपति, इन दो से तो निपट लिया। तो बहमनी से ये कृष्णा तुंगभद्रा डॉब ले लिया वापस, और उड़ीसा वाले से क्या किया, अपना उदयगिरी और कोंडावीडू दोनों को रिकैप्चर किया। और बाद में फिर हमने देखा कि मैरिज अलायंस करके किया, और कृष्णा रिवर के नॉर्थ का पूरा हिस्सा, जैसे ऐसे ये कृष्णा रिवर आती है तो नॉर्थ का ये पूरा हिस्सा दे दिया किसको, गजपति को, और इधर रह गया कृष्णा के साउथ में विजयनगर। इस तरह से इन्होंने दो प्रॉब्लम तो चैलेंजेस को सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट चैलेंजेस जो इनका बीजापुर, गोलकोंडा और पोर्तुगीज के साथ है वो हम लोग कल देखेंगे, और उसके बाद देखेंगे इनका किस तरह से इनकी डेथ होती है, और इसके बाद कौन राजा बनता है, और फिर विजयनगर एम्पायर कैसे आगे बढ़ता है या उसका डिक्लाइन होता है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल and like the videos. Thank you very much.